हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम पावन पतित पावनी पुरुषोत्तम मास की इस रस भरी कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार करुणा के सागर भगवान नारायण के चरणों में गिरकर वह मलमास फूट फूट कर रोने लगा। दुख से व्याकुल उस मलमास को सांत्वना देकर साक्षात वैकुंठनाथ उसे उंगली पकड़कर कहाँ ले गए, उस परम दिव्य गोलोक धाम जहाँ स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में विराजमान है। आज छठे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए अपनी बुद्धि और मन को गोलोक के चरणों में समर्पित करके इस अलौकिक प्रसंग का रसपान करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में परम विद्वान सूत जी महाराज शौनक आदि 80,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब साक्षात बद्रीनाथ नरेश भगवान नारायण इस दिव्य कथा को कह रहे थे, तब कथा सुनते सुनते देवर्षि नारद के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। उनका हृदय गदगद हो गया। नारद जी ने अपनी वीणा को एक ओर रखा, हाथ जोड़े, मस्तक झुकाया और अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, हे दीनदयाल, जब करुणा सागर भगवान विष्णु उस अत्यंत दुखी, अनाथ और रोते हुए अधिक मास को साथ लेकर साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण के गोलोक धाम पहुँचे, तब वहाँ क्या कौतुक हुआ? गोलोक का वह दृश्य कैसा था और वहाँ पहुंचकर लक्ष्मीपति विष्णु जी ने क्या किया? प्रभु, कृपा करके यह अमृत कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मेरा मन अतृप्त है, मुझे और रसपान कराइए। भक्तों, अब भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे नारद, सुनो, बड़ा ही विलक्षण प्रसंग है। जब भगवान विष्णु उस रोते हुए अधिक मास को लेकर आगे बढ़े तो दूर से ही उन्हें गोलोक धाम की अलौकिक छटा दिखाई दी। कैसा है वह गोलोक धाम? वहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का, न बिजली का। वहाँ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंगों का दिव्य तेज ही करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा है। वह धाम मणियों के दिव्य खंभों से सुशोभित था। वहाँ की भूमि रत्नों से जड़ी हुई थी और चारों ओर कल्प वृक्ष लहरा रहे थे और कामधेनु गाय विचर रही थी। उस अलौकिक चकाचौंध को देने वाले प्रकाश को देखकर एक पल के लिए तो साक्षात वैकुंठनाथ भगवान विष्णु के नेत्र भी बंद हो गए। उन्होंने कुछ क्षण विश्राम किया, मन को एकाग्र किया और फिर धीरे धीरे नेत्र खोलकर उस परम तेज के सागर में अधिक मास का हाथ थामकर आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही वे मुख्य मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचे, वहां खड़े द्वारपालों ने भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने झुककर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बड़े ही आदर सत्कार के साथ उन्हें भीतर गर्भगृह की ओर ले गए। भक्तों, कल्पना कीजिए कि भीतर का दृश्य क्या था। साक्षात पूर्ण ब्रह्म गोपीनाथ रास विहारी श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर से दिव्य गोपियां, सखा उन्हें घेरे हुए थे। प्रभु का स्वरूप कैसा था? श्याम वर्ण, सुंदर घुंघराले बाल, मस्तक पर मोर मुकुट, अधरों पर अमृत बरसाती हुई मुरली और अंग पर पीतांबर झलमिला रहा था। मंद मंद मुस्कान से वे संपूर्ण ब्रह्मांड को सम्मोहित कर रहे थे। ऐसे जगदीश्वर को सम्मुख देखकर वैकुंठपति भगवान विष्णु का हृदय छलक उठा। उन्होंने सीधे प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उठकर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु गद्य कंठ से जगत के स्वामी की स्तुति करने लगे। हे गोविंद, हे रास रासेश्वर, आप प्राकृत गुणों से परे हैं। आप अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, अद्वितीय हैं। संपूर्ण चराचर सृष्टि के आधार आप ही हैं। हे भक्तों के रक्षक, हे परमानंद के स्रोत, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जब विष्णु जी ने स्तुति पूरी की, तब अंतर्यामी श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मंद वाणी से कहा, आइए विष्णु जी, आसन ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर विष्णु जी सिंहासन पर बैठ गए। तब विष्णु जी ने पीछे मुड़कर देखा। वह बेचारा अधिक मास भय से कांपता हुआ लज्जा से सिर झुकाए कोने में खड़ा सुबक रहा था। विष्णु जी ने उसे आगे बढ़ाया और साथ साथ श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया।
कहा, इन्हें प्रणाम करो। अधिक मास साष्टांग गिर पड़ा। अब लीलाधारी श्री कृष्ण ने आश्चर्य करते हुए पूछा, हे विष्णु, यह कौन है? यह तुम्हारे साथ यहाँ गोलोक में क्यों आए हैं? और सबसे बड़ी बात है, यह इतना दुखी क्यों है? इसके नेत्रों में आंसू क्यों है? हे बैकुंठनाथ, तुम तो जानते हो कि यह गोलोक धाम आनंद का घर है। यहाँ दुख, शोक, रोना धोना या भय का कोई स्थान नहीं है। फिर यहाँ आकर भी यह जीव क्यों रो रहा है? इसका कारण क्या है? अब भगवान विष्णु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी वाणी में अधिक मास के लिए वही तड़प थी जो एक पिता की अपने दुखी बच्चे के लिए होती है। विष्णु जी बोले, हे स्वामिन, हे अंतर्यामी, आप तो सब जानते हैं, फिर भी मेरी लाज रखने के लिए पूछ रहे हैं तो सुनिए। यह और कोई नहीं, यह काल का एक अंश अधिक मास है। प्रभु, इस संसार में इसका कोई स्वामी नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। इसी कारण संसार के लोग इसे अत्यंत नीच, अपवित्र और तुच्छ समझते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती। इसलिए अज्ञानी मनुष्य ने इसका नाम मलमास रख दिया है। विष्णु जी आगे बोले, हे गोपीनाथ, संसार के जितने भी शुभ कार्य हैं, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, उन सब में इस बेचारे को वर्जित कर दिया जाता है। लोग कहते हैं कि यह अशुभ मास है, इसमें किया गया कार्य नष्ट हो जाता है। पग पग पर इसका तिरस्कार होता है, कदम कदम पर इसे गालियां और अपमान सहना पड़ता है। विष्णु जी ने करुणा की पराकाष्ठा छूते हुए कहा, हे नाथ, संसार के अन्य सभी महीने, चैत्र, वैशाख आदि सभी ऋतुएं, सभी संवत्सर अपने अपने देवताओं के कारण समाज में पूजे जाते हैं, सम्मान पाते हैं, पर यह अनाथ है, निराश्रित है। इसी अपमान से तंग आकर, लोक निंदा से त्रस्त होकर यह अभागा आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया था। यह अपने प्राणों को त्यागने चला था। तब यह रोता हुआ मेरी शरण में आया। हे जनार्दन, मैं तो केवल इसे राह दिखा सकता था। इसका उद्धार तो केवल आपके हाथ में है। वेदों में लिखा है कि आप शरणागत वत्सल हैं, आप दूसरों का दुख देख नहीं सकते, इसलिए मैं इसे आपके चरणों में लेकर आया हूँ। अब इसकी लाज, इसका मान लौटाना आपके हाथ में है। यदि इसका कल्याण नहीं हुआ प्रभु, तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इतना कहकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु मौन हो गए और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के मुख कमल की ओर देखने लगे कि देखें अब त्रिलोकीनाथ क्या निर्णय लेते हैं। भक्तों, सूची महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जब भगवान विष्णु ने इतनी करुणा भरी विनती करी तो वहां उपस्थित समस्त मुनिगण, देवगण अत्यंत उत्सुक हो उठे। सबकी सांसें थम गईं कि अब भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देंगे। वे इस अनाथ मलमास का भाग्य कैसे बदलेंगे? क्या वे इसे अपनाएंगे या इसे वापस भेज देंगे? यह अद्भुत और दिव्य रहस्य कि भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को क्या वरदान दिया और कैसे उसे मलमास से पुरुषोत्तम मास बना दिया, इसका परम पावन प्रसंग हम अगले अध्याय यानी 7वें अध्याय में श्रवण करेंगे। नारायण की कृपा से आज का यह 6ठा अध्याय यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि इस पुण्य काल में सभी को कथा श्रवण का लाभ मिल सके। और 7वें अध्याय की कथा सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या नमो नारायण अवश्य लिखें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।